ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, शानदार, जबरदस्त। यह दावा किया जा रहा है कि डंकी का पहला रिव्यू जो है वो आ चुका है और इस तरह की शब्दावली, इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल किया जा रहा है डंकी के लिए। मगर बड़ा सवाल, क्या यह रिव्यू सच्चा है या झूठा है? क्या है इसके पीछे की सोच? हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो दोस्तों, कई मूवी वेबसाइट्स में, मूवी एजेंसीज में दावा किया जा रहा है कि डंकी का पहला रिव्यू सामने आ गया है और यह भी कहा जा रहा है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर ने यह फिल्म देखी है और उस रिव्यू का जिक्र कोई और नहीं दोस्तों, एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक फिल्म वेबसाइट है, बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड। उनका यह कहना है आपकी स्क्रीन पर, रेकिंग फर्स्ट रिव्यू ऑफ शाहरुख खान स्टारर डंकी इज आउट, अनदर राजकुमार हिरानी मास्टरपीस एंड हैट्रिक ऑफ ब्लॉकबस्टर फॉर शाहरुख खान, चेक आउट क्रेजी शाहरुख खान फैंस। यानी कि दावा किया जा रहा है कि पहला रिव्यू आ गया है और ये शानदार फिल्म है। राजकुमार हिरानी ने एक और मास्टरपीस दी है। अब जब आप ये आर्टिकल पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि भैया ये रिव्यू आया कहां से है। तो ये रिव्यू कहां से आया दोस्तों? जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप पहुंचते हैं मूवी हब नाम के एक ट्विटर हैंडल की तरफ। और ये मूवी हब का जो ट्विटर हैंडल है या एक्स हैंडल है, वो क्या कह रहा है फिल्म के बारे में? वो ये दावा कर रहा है कि डंकी को एक डिस्ट्रीब्यूटर ने देख लिया है और उसका ये कहना है कि ये बहुत ही शानदार फिल्म है। उनका क्या कहना है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूं। इनसाइडर रिपोर्ट्स 5 stars. Donkey is a masterpiece of storytelling from Rajkumar Hirani. Indian cinema has never seen before. The way Raj sir has made this movie, Shah Rukh Khan outperforms himself as an actor to give his best acting in this movie. इसमें कहा गया है कि एक मास्टरपीस है जिसमें राजकुमार हिरानी ने एक शानदार कहानी बताई है और शाहरुख का इस तरह का रोल आपने आज तक नहीं देखा। उन्होंने अपने पिछले सारे रोल्स जो हैं उससे भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। अब फिल्म के फर्स्ट हाफ और फिल्म के सेकंड हाफ की बात की जाती है। फर्स्ट हाफ इज ऑल अबाउट द जर्नी ऑफ डंकी टू लंदन। इट कनेक्ट्स यू वेरी मच डीपली विद द कैरेक्टर्स एंड द स्टोरी, कॉमेडी, रोमांस, लव एंड फ्रेंडशिप। पहले हाफ के बारे में कहा जा रहा है कि भाई डंकी की कहानी जो है वो आपको लंदन लेकर जाती है। वो आपको कैरेक्टर्स यानी कि शायद तापसी पन्नू हो, शाहरुख खान हो, विकी कौशल, उनके साथ कनेक्ट करती है। ये उनकी कहानी है, कॉमेडी, दोस्ती और तमाम चीजें। फर्स्ट हाफ में इस चीज का जिक्र किया जा रहा है। सेकेंड हाफ इज द मेन मूवी वेयर इट विल मेक यू क्राई डीपली एंड इट हैजंट बीन एक्सपोज्ड इन एनी प्रमोशनल वीडियो। यह कहा जा रहा है कि जो इसका सेकेंड हाफ है वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस है और इसे देखने के बाद आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड से। आपका पूरा आर्टिकल इस ट्विटर हैंडल के बुनियाद पर था और ये जो ट्विटर हैंडल है मूवी हब, इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड है। मगर आप जैसे इसे क्लिक करते हैं इस मूवी हब को तो आपको पता चलता है ये एक ऐसा ट्विटर हैंडल है जो शायद शाहरुख खान का फैन हैंडल है, यानी कि शाहरुख खान को पसंद करने वाला एक ट्विटर हैंडल है। और अगर आप देखेंगे जो 488 लोग जिन्हें फॉलो भी कर रहा है, ये सब शाहरुख खान के फैंस हैं या ये सब शाहरुख खान के फैन पेजेस हैं। यानी कि बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड ने पहले रिव्यू का दावा कर दिया किसकी बुनियाद पर? एक शाहरुख खान फैन पेज की बुनियाद पर, उसके आधार पर। तो जाहिर सी बात है ये जो दावा किया गया है इस एक्स हैंडल में कि एक डिस्ट्रीब्यूटर ने फिल्म देख ली है और फिल्म बहुत शानदार है, उस पर आप पूरी तरह से एतबार नहीं कर सकते। और एक बड़े फिल्म हैंडल ने यह भी कह दिया है कि साहब पहला रिव्यू भी सामने उभर कर आ गया है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, अभी कोई रिव्यू सामने उभर कर नहीं आया है। हां, इसमें दो राय नहीं है कि यह ऐसा दौर है कि जो शाहरुख खान के फैन पेजेस हैं वो अपनी तरफ से इस तरह की जानकारियां देंगे, मगर मेरा मशवरा शाहरुख खान के फैंस को भी और फिल्म देखने वाले लोगों को भी,
फिल्म का इंतजार कीजिए, 21 दिसंबर को आ रही है ना। सिनेमा हॉल जाइए और तब जाके आपको पता चलेगा कि फिल्म अच्छी है या बुरी है। अगर फिल्म के बारे में झूठी पब्लिसिटी करेंगे ना तो ये फिल्म के खिलाफ जाता है। ये ना भूलें कि ओवर पब्लिसिटी करने से भी फिल्म को नुकसान होता है। देखिए दोस्तों, जहां तक पठान और जवान की बात थी, याद कीजिए शाहरुख खान ने दोनों ही फिल्मों को कोई बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं किया था। इन फिल्मों को लेकर दर्शकों के मन में इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी, इतनी ज्यादा उत्सुकता थी कि वो लोग सिनेमा हॉल गए और ये फिल्में 1,000 करोड़ी फिल्में बन गई। जी हां, 1,000 करोड़ी फिल्में। एक ने भारत में 500 करोड़ के आसपास कमाए और एक ने भारत यानी इंडिया में 600 करोड़ से ज्यादा कमा लिए। तो सच तो यह है दोस्तों कि जनता जनार्दन जो है वो आखिरी फैसला करती है। इसलिए इंतजार कीजिए, इस तरह के रिव्यूज में आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों, डंकी को लेकर पहली दीवानगी जो है ना वो सर चढ़कर बोल रही है। अब इस खबर को देखिए, क्या आप जानते हैं कि डंकी अब तक का सबसे मोस्ट व्यूड ट्रेलर बन गया है। और यह खबर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। पहले 24 घंटों में YouTube पर इस फिल्म के ट्रेलर ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि लोग इस फिल्म को देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। और सिर्फ इसलिए नहीं कि शाहरुख खान ने इससे पहले पठान और जवान दी, नो, क्योंकि इसमें एक और बड़ा ब्रांड जुड़ा हुआ है जिसका नाम है राजकुमार हिरानी। और जब राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान एक साथ आते हैं ना तो पर्दे पर जादू दिखाई देता है। मैं जानता हूं और मैं समझ सकता हूं कि शाहरुख खान के फैंस इस लम्हे में शाहरुख खान को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उनको लेकर जश्न मनाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी हर फिल्म एक जश्न होती है। पठान, हम सब सिनेमा हॉल गए, एक अरसे के बाद सिनेमा हॉल में इतनी भीड़ दिखी। वो जश्न ही तो था, वो त्योहार ही तो था। उसके बाद जवान आई, उसको लेकर सिनेमाघरों में जश्न दिखा। और अब डंकी आ रही है जो एक फैमिली एंटरटेनर है, यानी कि वो आपसे कह रही है कि एक फैमिली फिल्म है। तो जाहिर सी बात है लोग अपने परिवार के साथ सिनेमा हॉल पहुंचेंगे। और अगर ये अच्छी हुई तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये पठान और जवान दोनों का रिकॉर्ड तोड़ेगी। और जहां तक शाहरुख खान को लेकर जश्न की बात है, उन्हें सेलिब्रेट करने की बात है दोस्तों, तो मैं आपको उनका एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा। दोस्तों, हाल ही में शाहरुख खान ने एक आस्क SRK सेशन किया था। आप जानते हैं ट्विटर या एक्स पर वो अक्सर अपने फैंस के साथ बात करते हैं #AskSRK को लेकर। और उसमें उनकी एक फैन मलिहा है, उन्होंने शाहरुख के इस वीडियो को पेश किया है। इस वीडियो में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और डंकी का सीन है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान को दिखाया जाता है दौड़ते हुए, हाथ में फुटबॉल लिए, और उसी तरह से लगभग उसी टी शर्ट में आप डंकी में शाहरुख खान को देखते हैं एक रेस में शिरकत करते हुए, भाग लेते हुए। यहां पर मलिया पूछ रही है कि भाई आपके इतने शानदार फिटनेस लेवल का क्या राज है। तो शाहरुख खान ने इस बात का जवाब दिया था और उनका जवाब आपकी स्क्रीन पर। शाहरुख खान कहते हैं, लाइफ इज अ रन, आई एम सो ग्लैड दैट इवन आफ्टर 11 सर्जरीज आई कैन स्टिल रन द सेम एंड माई सेम टी शर्ट फिट्स मी जस्ट फाइन। और अगर इसका मैं हिंदी में अनुवाद करूं तो शाहरुख खान कह रहे हैं कि भाई जिंदगी भी तो एक दौड़ है, और 11 सर्जरीज के बाद, 11 ऑपरेशन के बावजूद भी मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इस तरह से न सिर्फ दौड़ पाता हूं, बल्कि जो टी शर्ट मैंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के दौरान पहनी थी, वही टी शर्ट मैं आज भी पहन सकता हूं। यानी कि शाहरुख खान कहीं ना कहीं अपने फिटनेस लेवल्स की बात कर रहे हैं दोस्तों। और वाकई इस लिहाज से बंदा ये बिंदास है दोस्तों। अगर 11 सर्जरीज के बाद भी शाहरुख खान में इस तरह की एनर्जी है, तो मेरे लिए और मेरे जैसे कई लोगों के लिए शाहरुख खान एक इंस्पिरेशन है, यकीनन इंस्पिरेशन है। और आप जानते हैं 11 सर्जरीज के बावजूद शाहरुख खान इस तरह के रोल्स कर रहे हैं, इस तरह से दौड़ रहे हैं। मैं आपका परिचय एक और एक्टर से कराना चाहूंगा। याद कीजिए 1983 फिल्म कुली के शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को चोट लग गई थी। यह कहा जा रहा था कि उनका बचना नामुमकिन था,
और एक बार हॉस्पिटल में ऐसा लम्हा भी आया जब उनके बारे में कहा गया कि वो क्लिनिकली डेड हो गए हैं। मगर जनता की दुआओं और डॉक्टर्स की मेहनत के चलते अमिताभ बच्चन ठीक हो गए। और न सिर्फ ठीक हुए दोस्तों, उनके बारे में यह कहा गया, डॉक्टर्स ने कहा कि आप पहले जैसे काम नहीं कर पाएंगे। और ये कब था? 1983। अब क्या चल रहा है? 2023। अमिताभ बच्चन 81 इयर्स के हैं, 81 साल के हैं, और वो आज भी कौन बनेगा करोड़पति कर रहे हैं, वो आज भी गणपत जैसी फिल्में कर रहे हैं, वो आज भी ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्में कर रहे हैं, वो आज भी काम कर रहे हैं 81 साल की उम्र में। यह आदमी थमा नहीं है और इस लिहाज से वो शायद शाहरुख खान से 2 कदम आगे हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन तो मौत के मुंह में चले गए थे और उसके बावजूद आज भी 81 इयर्स में वो काम कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन इस लिहाज से हम सबके लिए इंस्पिरेशन है और शाहरुख खान की एनर्जी, उनकी ऊर्जा, उनकी स्पॉन्टेनिटी भी हम सबके लिए इंस्पिरेशन है। इसीलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, शो की शुरुआत में कहा कि भाई शाहरुख खान को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, मगर झूठ और अफवाहों के आधार पर, झूठ और अफवाहों की बुनियाद पर नहीं। नो रूमर्स प्लीज। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।